हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.4। अब 8.4 ठीक है ना, ऑफ द चैप्टर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द क्लास 10th। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें हर एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला अभी तक हमने स्टडी किया है, ठीक है, फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक। और सारे फॉर्मूलाज का रिव्यू मैं लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ। अगर आप देखना चाहो तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे लर्न नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। इजी एक्सरसाइज है, इतनी खास डिफिकल्ट है नहीं, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है सारे, ठीक है, सारी वैल्यूज लर्न है, ऑल फॉर्मूलाज लर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक्सप्रेस साइन ए टेंजेंट ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या करना है, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कुछ दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में चेंज करना है, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। इतना तो आप कर सकते हो आई थिंक। अगर आप सेम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ओके। तो साइन ए टेंजेंट ए सीकेंट ए को मुझे कोट ए में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो साइन ए को मुझे कोट में चेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली इसको कोट में चेंज नहीं कर सकता, मेरे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, डायरेक्टली मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो डायरेक्टली चेंज करने की बजाय हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले साइन को मैं तो कोसिकेंट में तो चेंज कर सकता हूँ, आई थिंक साइन को कोसिकेंट में चेंज किया जा सकता है और कोसिकेंट से इसको मैं कोट में चेंज कर सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन ए हमारे पास क्या होता है, इट इज़ 1 कोसिकेंट ए। तो मैंने साइन को कोसिकेंट में चेंज किया, ठीक है ना, इसमें एक्सप्रेस किया है। अब कोसिकेंट को मैं कोट से कनेक्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + कोट स्क्वायर ए। ये देखो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ साइन ए एज इन कोट। तो ये मैंने साइन को कोट में चेंज किया, डायरेक्टली मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने क्या किया, मैं साइन से पहले कोसिकेंट पे गया हूँ, कोसिकेंट से मैं कोट पे गया हूँ, तो मैं स्टेप वाइज प्रोसेस से इसको चेंज किया है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ऐसे ही एक पाथ बनाओगे और तब चेंज करोगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को। जैसे टेंजेंट और कोट जो हैं, टेंजेंट और कोट वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, टेंजेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोट और कोट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 कोट ऑफ ए। डन, फर्स्ट और सेकंड को मैंने चेंज कर दिया, वेरी इजी। इसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अब तीसरा जो मेरे पास है उसमें मुझे सीकेंट ए को चेंज करना है कोट के अंदर, ठीक है ना। अब इसके लिए भी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो हमें और कोई रास्ता यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब काफ़ी सारे रास्ते हैं मेरे पास। देखो मैं सीकेंट को कोस में चेंज कर सकता हूँ, कोस को साइन से कनेक्ट कर सकता हूँ, साइन को कोसिकेंट से, कोसिकेंट को कोट से, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो पाथ थोड़ा सा आपके पास बड़ा हो गया, राइट। तो हमारे पास एक और है, मैं सीकेंट और टेंजेंट को भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ ना। मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए जो है वो सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, राइट। इसका मतलब यहाँ से सीकेंट ए मेरे पास कितना हो गया, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। चेक करो, अब सीकेंट से मैं टेंजेंट पे पहुंच गया, अब टेंजेंट से मैं कोट में चेंज कर सकता हूँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 कोट स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए + 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो कोट को बाहर लेके आ सकते हैं एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 + कोट स्क्वायर ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो मैंने आपको एक रूल बताया था, इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। वो करेंगे कैसे, देखो जब भी एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स के अलावा और कुछ गिवन है, ठीक है ना। स्पेसिफिक एंगल मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके अलावा कोई और एंगल आपको गिवन है, जस्ट लाइक 63 और 27 गिवन है। ये स्पेसिफिक एंगल्स तो नहीं है हमारे पास, तो हम चेक करेंगे क्या किसी दो एंगल का सम 90 बन रहा है। 63 + 27 आई थिंक इट इज 90, तो मैं 90 - थीटा का रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है। लुक एट दिस, 17 और 73, इन दोनों का सम भी हमारे पास कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो मैं इसमें 90 - थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। क्या करेंगे, देखो
मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देता हूँ, तो मैं चेंज करता हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखता हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको मैं साइन स्क्वायर, हाँ जी 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 63 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कोस स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस ये वाला कोस एज इट इज कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। ओके मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी सिर्फ 27 को चेंज किया है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया अभी, मैंने सिर्फ 27 को लिखा है, ऐसे यहाँ पे मैंने 17 डिग्री को लिखा है। ओके आई थिंक इट शुड बी 73। ओके तो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 हमारे पास चेंज हो जाएगा कोस के अंदर, तो कोस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 होता है साइन 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, राइट। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन ऑफ थीटा। रीजन अगर आप नहीं लिख रहे हो तो हो सकता है मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, ठीक है। ओके तो इट इज इक्वल टू, लुक एट दिस नाउ, आई थिंक एंगल्स आर सेम, बोथ आर सेम, राइट। थीटा थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान के चलता हूँ इसको, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। रिवाइज करो फॉर्मूला, आई थिंक ये 1 के इक्वल आ रहा है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63, बोथ एंगल्स आर सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आई थिंक इट इज इक्वल टू 1, ऐसे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज 1। तो इसका आंसर मेरे पास 1 आ रहा है। चेक दिस, यू कैन नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स गिवन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको मुझे इवेलुएट करना है, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अब इसको इवेलुएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा सबसे इजी मेथड रहेगा, सबसे इजी जो मेथड है हमारे पास वो होता है हर एक टर्म को साइन और कोस में चेंज करके सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोस थीटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं या नहीं। अब यहाँ मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम आ रहा है कोस थीटा, ओके यहाँ पर बाय में 1 कुछ भी नहीं है, तो ये कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई, सॉरी साइन थीटा एज इट इज प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा एज इट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, ये आ रहा है। ओके अब मैं इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, लुक एट दिस, लुक एट दिस वन, देखो इट इज a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। तो इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स अवेलेबल है तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो इट विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, इट इज 1 एक्चुअली, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। बाय में हमारे पास था कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अब देखो ये कैंसिल हो चुके हैं तो ये टर्म यहाँ से खत्म हो गई, राइट। अब मैं कोस थीटा और साइन थीटा को भी कैंसिल कर सकता हूँ एंड इट इज इक्वल टू 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 4th क्वेश्चन का ही पार्ट है, एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ 4th से, उसके बाद हम अपना 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लुक एट दिस, क्या क्वेश्चन गिवन है कि सीकेंट a प्लस टेंजेंट a इज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन है, हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, फाइन। तो सबसे सिंपल वे क्या होता है, मैंने आपको बताया सभी टर्म्स को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को साइन और कोस में चेंज कर देंगे। तो सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोस a प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन a बाय कोस a एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a, राइट। ये तो पहले से साइन में, इसको क्या चेंज करना है, यहाँ एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इट इज कोस ऑफ a
it will be 1 plus sin a, and it is in multiplication with 1 minus sin a. Look at here, a plus b into a minus b, फिर से वही प्रॉपर्टी, it will be 1 square minus sin square a divided by cos of a, right? अब ये फॉर्मूला तो मैंने कहीं पे देखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रूव करना है कि दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। इक्वल कैसे प्रूव करें, देखो आपके पास 3 वेज हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हो और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ सकते हो। आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आ सकते हो। और तीसरा जो वे है वो सिर्फ और सिर्फ जो थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड को भी करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो दोनों इक्वल आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ और सबसे सिंपल जो वे है, मैंने आपको बार बार बताया है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन और कोस में चेंज कर दो, क्योंकि साइन और कोस के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमें लर्न होते हैं, वो ईजी भी होते हैं, ठीक है। तो हमने चेंज किया कोसिकेंड को 1 बाय साइन में, कोट को चेंज किया कोस बाय साइन में। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस ऑफ थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ओके, तो देखो अब जो मुझे प्रूव करना है ना उसको भी माइंड में रखना है हमें। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, मतलब 2 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास अवेलेबल है, हमें न्यूमरेटर में एक ही चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा और वो आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक और फॉर्मूला वही यूज़ करता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इट इज़ 1 माइनस कोस ऑफ थीटा होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूजिंग द फॉर्मूला। आपको यहाँ पे रीजन भी लिखना है, वो फॉर्मूला, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा एंड 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब ये देखो एक टर्म कैंसिल हो रही है ना, मैंने बोला था हमें एक ही चाहिए तो वो टर्म जरूर कैंसिल आउट होगी। तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द प्रूफ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इससे पहले वाला पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ कुछ ऐसा ही आपके पास नजर आएगा वो। इसमें हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो वैसे तो सिंपलेस्ट वे मैंने आपको बता रखा है, चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एज इन साइन एंड कोस। तो ट्राई करते हैं चेंज करने की। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा मैं टेंजेंट को लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं। प्लस कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ थीटा बाय साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। चेक दिस। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और ये टर्म हमारे पास रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस ऑफ थीटा और साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, प्लस सिमिलरली इसमें भी करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड इट इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इस कंप्लीट टर्म का। सिंप्लीफिकेशन के वही रूल होते हैं, कॉमन लो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारे पास आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास साइन की कमी है, राइट। एलसीएम जो हमने लिया उसमें से साइन की कमी है, तो इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी साइन क्यूब थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ पे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा ले रहे हैं, माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या साइन आएगा, माइनस आएगा, कोस क्यूब थीटा। इट इज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई की है। आपको रीजन में लिखना पड़ेगा आपने किया क्या है, हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है। तो इट इज साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, इट इज 1, इट इज एक्चुअली 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बाय में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके भी बाय में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके भी बाय में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। दिस इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू, ये टर्म जब ऊपर आएंगे तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, और यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल होकर आंसर क्या देंगी, इट इज +1। और यही हमें प्रूव करना था, चेक कर लो, राइट। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी ऐसे ही है। देखो अब इसमें थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ गई है, ठीक है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट या राइट ना लेके हम दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके सेम आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना सिंप्लीफाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है ना। तो सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ऑफ ए, बाय में 1 बाय कॉस ऑफ ए। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए, बाय में फ्रैक्शन है तो इट विल बी कॉस ऑफ ए बाय 1। कैंसिल हो रही है वाली टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है कॉस ऑफ ए प्लस 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। राइट हैंड साइड को साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए, फाइन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस, देखो ये वाली प्रॉपर्टी कितनी बार यूज हो चुकी है, 1 प्लस कॉस ऑफ ए। इसका मतलब कोई ना कोई बात है, क्वेश्चंस में ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ ए कैंसिल आउट करते हैं तो 1 प्लस कॉस ऑफ ए। चेक दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस ए माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार थोड़ी बहुत टर्म्स चेंज होकर क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट लाइक सीकेंट और टेंजेंट में आ जाएगा, कोसिकेंट और कोट में आ जाएगा, चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास ठीक थी बात, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ है। लेकिन अब इन्होंने एक ना कंडीशन लगा दी कि आपको कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, ये इन्होंने कंडीशन लगा दी, ठीक है ना। अब देखो मुझे आंसर चाहिए कोसिकेंट और कोट के अंदर, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी टर्म्स को इसमें चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा चेंज करने के लिए, अगर मैं डिवाइड बाय साइन ए कर देता हूँ, हर एक टर्म को मैं साइन से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करता हूँ। कॉस बाय साइन कोट बनेगा, साइन बाय साइन 1 बनेगा और 1 बाय साइन कोसिकेंट बनेगा। तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय साइन है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देखो कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से डिवाइड करता हूं तो फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं, अगर सिर्फ न्यूमरेटर को करता तो प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है ना। -1 बाय साइन है, अब इनको हम चेंज कर सकते हैं। देखो कोस बाय साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट ऑफ ए -1 प्लस कोसिकेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए, ओके। अब मुझे तो उस फॉर्मूला का भी यूज़ करना था, लेकिन मेरे पास कहीं पे भी स्क्वायर नहीं आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है। अगर मैं कोसिकेंट की जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो सॉल्व करना स्क्वायर रूट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं 1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, उसी फॉर्मूला का यूज़ करके मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ए, अब यहाँ है -1, -1 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, इट इज़ कोसिकेंट स्क्वायर ए
माइनस कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड डिवाइडेड बाय कोट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। चेक करो, ये मैं लिख सकता हूँ, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, मेरे पास ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बार बार देखो ये फॉर्मूला कितनी बार मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए, अगर मैं दोनों से कॉमन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 माइनस, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी था, प्लस वाली टर्म मैं बाहर लेके जा चुका हूँ, तो माइनस वाली बचेगी। माइनस वाली का मतलब है कोसिकेंट a माइनस कोट ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है कोट ऑफ a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ a, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो कोट ऑफ a प्लस कोसिकेंट a, अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो मुझे जो आंसर चाहिए था वो मुझे मिल चुका है ना, और जो बाकी टर्म्स है आई थिंक वो कैंसिल आउट होनी चाहिए। चेक करते हैं, मैंने क्या बोला था, आंसर को भी माइंड में रख के चलना है। ये चीज़ मेरी आ चुकी है, मतलब बाकी टर्म्स कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोट ऑफ ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, बाय कोट ऑफ ए माइनस 1 प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। चेक करो, कोट ए पॉजिटिव, कोसिकेंट नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, तो ये टर्म कैंसिल हो सकती हैं, और इट इज इक्वल टू कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ए, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, जब भी आपके पास 1 बाय में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, बाय में अगर ऐसी कोई टर्म आ जाती है तो 90% चांसेस हैं हमें उसको रेशनलाइजेशन वाला रूल अप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, और रूल क्या था हमारे पास, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस साइन ए से, और डिवाइड कर देता हूँ 1 प्लस साइन ए से। यही तो था, बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। तो ऊपर तो हमारे पास हो रहा है 1 प्लस साइन ए और इसका स्क्वायर, और बाय में मेरे पास क्या हो रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, फिर से वही प्रॉपर्टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ऑफ ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इट इज कोस स्क्वायर ए, राइट। तो इट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, दोनों पे स्क्वायर है, मतलब होल का स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो सकता है। तो इट इज 1 प्लस साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए, which means it is equal to 1 by cos of a plus sin a by cos of a. That means it is equal to secant of a plus tangent of a. इतना मैंने सिंप्लीफाई किया, प्रूफ क्या करना था, इसी टर्म के इक्वल। चेक करो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मुझे इस टर्म को प्रूव करना टेंजेंट थीटा के इक्वल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। देखो, सिंप्लीफिकेशन के कुछ ही रूल्स होते हैं, कॉमन लेना, एलसीएम लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जो भी ऑपरेशन गिवन है वो अप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साइन और साइन दोनों में नजर आ रहा है, तो मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोस और कोस नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे कोस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अकॉर्डिंग देखो, साइन और कोस मेरे पास टेंजेंट बन चुका है, जो मुझे प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा मेरे पास टेंजेंट बन चुका है। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं, ठीक है ना। अब वो कैंसिल होंगी कैसे, जब वो सेम होंगी तभी तो कैंसिल हो सकती हैं। या तो साइन स्क्वायर को कोस में चेंज करो, या कोस स्क्वायर को साइन में, दिस इज योर चॉइस। तो मैं साइन स्क्वायर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। इट इज़ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो साइन बाय कोस हमारे पास हो रहा है टेंजेंट थीटा, इट इज़ टेंजेंट थीटा। अब यहाँ देखो, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेक करो, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो 1 इज नेगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यही हमें प्रूव करना था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर और कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर को मुझे प्रूव करना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से मैं कहूँगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का रूल मैंने अभी बताया था, क्या करना है, जो भी आपको गिवन हो उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब जो भी ऑपरेशन गिवन हो अप्लाई कर दो। होल स्क्वायर गिवन है तो पहले सबसे पहले होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अब आंसर मुझे टेंजेंट और कोट में चाहिए तो इसी में मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कोसिकेंट ए, ये तो हो गई ये वाली सिंप्लीफिकेशन, ओके। प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 cos a secant a, राइट, ओके। इट इज इक्वल टू, टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये दोनों टर्म्स को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोसिकेंट, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन, साइन से साइन कैंसिल। सिमिलरली cos a और secant a को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। टर्म्स को रिकलेक्ट करते हैं, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स को एडिशन है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इट इज 2 + 2, तो आई थिंक इट इज 4 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी आइडेंटिटी होती है मेरे पास, इसलिए मैं इन टर्म्स को इकट्ठा लिख रहा हूँ, प्लस बाकी बचा है कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a, ठीक है। ये 1 होता है, 4 + 1 = 5, या पहले अगर लिखना चाहो तो 4 + 1, ठीक है, प्लस। अब इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए टेंजेंट और कोट के अंदर, तो कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, 1 + कोट स्क्वायर a प्लस सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 + टेंजेंट स्क्वायर a। अब चेक करो, 4 + 1 5, 6 और 7, इट इज इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। बहुत इजी क्वेश्चन था, चेक दिस एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, 9th जो पार्ट है, 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट, इसमें मुझे कोसिकेंट a माइनस साइन a सीकेंट a माइनस कोस a इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन देखो, मुझे एक न्यूमरेटर को एज इन डिनोमिनेटर लेके आना है क्वेश्चन में, और वहाँ पे भी एडिशन का साइन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। लास्ट में कहीं ना किसी पॉइंट पे जाके दोनों इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, कोसिकेंट को मैं साइन 1 बाय साइन ए लिख रहा हूँ, इट इज़ 1 बाय कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए। जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। अभी एलसीएम ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, बाय कोस ऑफ ए। बहुत सिंपल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इट इज़ कोस स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज़ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से स्टडी करना, एंड इट इज़ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कोस ऑफ ए। फाइन, कोस से एक कोस कैंसिल हो रहा है, साइन से एक साइन कैंसिल हो रहा है, तो आंसर मेरे पास आ रहा है कोस ए इंटू साइन ए, जो कि ज़्यादा, देखो आई थिंक इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, मैं इतना भी कर सकता हूँ, मैं इतना काम ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं इसको भी इसके इक्वल बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। मैं इस टर्म को उसके इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, चलो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं हम, अब इसको उसके इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो बाय में इसके 1 अवेलेबल है मेरे पास, अगर मैं किसी न्यूमरेटर के बाय में 1 लिखता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 1 से डिवाइड करने से। तो आई थिंक कोस ए इंटू साइन ए को मैं लिख सकता हूँ बाय में 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब इस टर्म को मैं डिनोमिनेटर के बाय में लेके आ सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये टर्म इसके भी बाय में आएगी साइन ए कोस ए, और इसके भी बाय में आएगी साइन ए कोस ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, इट इज़ इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ऑफ ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ही मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लास्ट जो पार्ट है हमारे पास, 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसमें मुझे इस टर्म को, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन टर्म एंड दिस वन टर्म इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। इसका मतलब अगर मैं इसको भी टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देता हूँ, इसको भी, तो ये दोनों टर्म आपस में तो इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट रहेगा इसको
टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना। ओके, तो इस वाली टर्म को लेके चलते हैं सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। ओके, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, फाइन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आई थिंक इसको मैं अब लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय, एलसीएम लो तो टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, और जो बाय में टेंजेंट स्क्वायर ए है इसको मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, तो इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। आई थिंक ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर ए। इसको मैंने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल था, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोट स्क्वायर को टेंजेंट में चेंज किया, अपने आप सिंप्लीफाई हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। अब ये वाली टर्म है 1 माइनस टेंजेंट ए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साइन और कोस में अंदर ही सॉल्व कर लेता हूँ। साइन ए बाय कोस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए और इसका होल स्क्वायर, यही है। मतलब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, और एलसीएम ले लेते हैं, कोस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए, और इसको मैं रेसिप्रोकल करके एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ साथ, साइन ए माइनस कोस ए, वो टर्म तो नीचे आ जाएगी, साइन ए माइनस कोस ऑफ ए, और साइन ए ऊपर आ जाए, और इसका होल स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सबका होल स्क्वायर कर देता हूँ जो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर, और इसके बारे में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, प्रूव करके देखते हैं क्या दोनों सेम होते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, दैट मीन्स b माइनस ए इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ रहा है नहीं आ रहा है इसके इक्वल, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम है, a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर, दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो सकती हैं। तो साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए इज एक्चुअली इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो दोनों टर्म्स को हमने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।